हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के बीएड सेकंड ईयर के स्वयं की समझ विषय स्वयं की समझ प्रकरण है पूर्वाग्रह का अर्थ। देखिए, पूर्वाग्रह क्या है। पूर्वाग्रह जो शब्द है ये पूर्व निर्णय से है, अर्थात वास्तविकता को समझे बगैर किसी समूह या व्यक्ति के बारे में बगैर सोचे समझे कोई निर्णय लेना ही पूर्वाग्रह है। अब देखिए, पूर्वाग्रह शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के भाषा के प्रेजुडियस प्रेजुडिशियम शब्द से हुई है। किससे हुई है? प्रेजुडिशियम शब्द से हुई है। प्रेजुडिशियम शब्द से हुई। इसका अर्थ है पूर्व निर्णय, यानी पूर्व निर्णय, बिना वास्तविकता के जाने ही निर्णय लेना। बिना वास्तविकता जाने बगैर निर्णय लेना। अब इसके बारे में अलग अलग विद्वानों ने कई परिभाषाएं दी हैं, जिसमें से एक है बैरन एम बाइरन ने क्या कहा है? किसी अन्य समूह के सदस्यों के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति को पूर्वाग्रह कहते हैं। ये किसने कहा? बैरन एम बाइरन ने। आलपोर्ट ने क्या कहा इसके बारे में? आलपोर्ट जो महोदय हुए, उन्होंने क्या कहा? आलपोर्ट के अनुसार इन्होंने 1954 में कहा, यह एक प्रकार का पूर्वाग्रह जो है वह यह एक प्रकार का ऐसा विरोधी भाव है जो दोषपूर्ण एवं अन्य सामान्यीकरणों पर आधारित होता है। इसकी अनुभूति या अभिव्यक्ति की जा सकती है। यह किसी पूरे समूह या किसी व्यक्ति के प्रति निर्देशित होता है। यह किसी पूरे समूह या किसी
व्यक्ति के प्रति व्यक्ति के प्रति निर्देशित होता है, क्योंकि वह उस समूह का सदस्य होता है। ये किसने कहा? आलपोर्ट महोदय ने। और अब देखिए, अब ये जो परिभाषाओं से स्पष्ट हो गया कि यह एक प्रकार का पूर्वग्रहित मत है या निर्णय है, इसे नकारात्मक माना जाता है। जैसे छोटी जातियों को अछूत मानना एवं अंग्रेजों को धोखेबाज मानना आदि पूर्वाग्रह के उदाहरण हैं। कि क्योंकि हमारे मन में एक धारणा बनी हुई है कि छोटी जो जातियां हैं वो अछूत हैं एवं अंग्रेजों को धोखेबाज मानना पूर्वाग्रह के उदाहरण है, क्योंकि इन धारणाओं का वास्तविक से संबंध प्राय नहीं है। इसके लोगों में दुराव, तनाव, भेदभाव एवं संघर्ष भी होता रहता है। इसके कारण, किसके कारण? पूर्वाग्रह के कारण लोगों में तनाव एवं भेदभाव और संघर्ष होता रहता है। अब देखिए पूर्वाग्रह की विशेषताएं। पूर्वाग्रह की विशेषताएं। पहली है तार्किकता का अभाव। यानी कि तार्किकता का अभाव होता है। इसमें पूर्वाग्रह तर्कों पर आधारित नहीं होते हैं, यानी इनमें कोई तर्क नहीं होता है। ये दोषपूर्ण, कठोर होते हैं। इन्हें बदलना कठिन है, यानी कि इन्हें बदलना, अगर किसी व्यक्ति की कोई मानसिकता अगर बन जाती है तो उसे बदलना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा है न्याय का अभाव। कि इसमें न्याय का अभाव होता है, यानी कि इसमें कोई न्याय का कोई संबंध नहीं होता। जैसे धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, लिंग के आधार पर पूर्वाग्रह निर्मित कर लिए जाते हैं कि ये निम्न जाति के हैं, ये उच्च जाति के हैं, ये अच्छे नहीं हैं, ये बुरा है। इसके बारे में हम जो विचारधारा, जो मानसिकता है वो पहले ही बन जाती है और इसमें न्याय का अभाव होता है। मानवता का अभाव। पूर्वाग्रह के कारण लोगों में मानवता की भावना घटती है। लोग दूसरे के प्रति उदासीनता, आक्रामकता और शत्रुता का व्यवहार करते हैं, इसलिए मानवता का अभाव है। जितने भी सांप्रदायिक दंगे जो आज होते हैं उसमें यही कारण है कि उसमें मानवता का अभाव है। जो नकारात्मक होते हैं, ये नकारात्मक होते हैं। लोगों में दूसरे वर्ग या संप्रदाय के प्रति असहिष्णुता, आक्रामकता, न्याय तथा मानवता का अभाव पाया जाता है। सत्यता का अभाव। पूर्वाग्रह जो हैं उनमें सत्यता का अभाव पाया जाता है। पूर्वाग्रह अर्जित होते हैं। यानी कि पूर्वाग्रह जन्मजात नहीं होते हैं, ये अर्जित या सीखे हुए होते हैं। जैसे प्रारंभ में बच्चों में आपस में भेदभाव नहीं पाया जाता, लेकिन धीरे धीरे वो एक दूसरे से सीखते हैं और उनमें वो भावनाएं पनप जाती हैं। तो ये इसकी क्या थी? पूर्वाग्रह की विशेषताएं, पूर्वाग्रह का अर्थ। नेक्स्ट कक्षा में हम